friends and my dear students, Assalamu alaikum and very good evening. आज हम सब यहाँ तिरंगा यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चले हैं। एक हमने सफर तय किया है, पर ये एक सफर ही नहीं, ये एक जज्बा है अपने देश के नाम। तिरंगा ये सिर्फ एक परचम नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारी रूह है। केसरिया रंग हमसे कहता है कि हमें अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और किसी भी कुर्बानी से या बलिदान से पीछे नहीं रहना चाहिए। सफ़ेद रंग हमें ये याद दिलाता है, बताता है कि सच्चाई और ईमानदारी की राह से कभी पीछे मत हटो, डटे रहो। और हरा रंग हमें उम्मीद दिलाता है, हर अंधेरे के बाद एक सवेरा है। आज जब हम सब तिरंगा लेकर चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पुरखे हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं। ये जो हमें जमीन आज़ादी मिली है उनकी खून से, मेहनत से और दुआओं से, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी हिफाजत करें। मैं अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हमेशा हम सबको एकता, तहजीब और तरक्की के रास्ते पर चलने का हौसला दिया। मैं रजिस्ट्रार साहब प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जो अपनी बेहतरीन इंतजामी सलाहियत और लगन के साथ हर कदम पर हमारे साथ रहे। आप दोनों की रहनुमाई और हिम्मत अफजाई के बगैर ये तिरंगा यात्रा इतने जज्बे के साथ मुमकिन नहीं थी। चलिए ये वादा करते हैं आज कि हम अपने जज्बे से, अपने अखलाक से हमेशा अपने तिरंगे को ऊंचा रखेंगे, बुलंद रखेंगे। जय हिंद। अब मैं रजिस्ट्रार साहब प्रोफेसर मेहताब आलम रिजवी साहब को इनवाइट करूंगी, यहाँ पोडियम पे आप लोग को एड्रेस करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ साहब, जो उनके लीडरशिप में आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। वहाँ जो आगे हम लोग देख रहे हैं लिखा हुआ हर घर तिरंगा, ये हर घर तिरंगा का कॉन्सेप्ट ये है कि ये सिखाता है कि हमें यूनिटी अपने कंट्री में, हमारे देश में कैसे बनानी है। और इस यूनिटी को बनाने के लिए, क्योंकि हमारे बलिदानों ने अपने आहुतियाँ दी हैं, अपने जान को निछावर किया है और उनके फैमिली मेंबर भी इसमें शहीद हुए हैं। तो तिरंगा यात्रा के थ्रू, और जब हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, जब हम लोग 79 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे 15 अगस्त को, और 78 साल पूरा कर चुके हम लोग अपने इंडिपेंडेंस का, तो उसमें हम लोग अपने फ्रीडम फाइटर को याद करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि सालों लड़ने के बाद आज हम लोगों ने अपनी आज़ादी पाई है। और ये आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। हम लोग उन ताकत के साथ लड़ रहे थे जिसके खिलाफ सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि कुछ साउथ एशिया के मुल्क भी थे। इतना ही नहीं, वो किसी भी कीमत पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और जितना जाति हो सकती थी उन लोगों के साथ उन्होंने किया। उसके बावजूद भी उनके बदौलत, उनके मेहनत की वजह से, उनके कुर्बानी की वजह से आज हम लोग आज़ाद हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ मुल्क अभी भी जो आज़ाद नहीं हुए और सिर्फ नाम के लिए आज़ाद हैं, उनसे पूछिए कि फ्रीडम क्या होती है, उनसे पूछिए कि आज़ादी क्या होती है। कोई भी एक न्यूज़पेपर में या मीडिया में या किसी भी राइटिंग में आप नहीं लिख सकते जब तक आपके हेड ऑफ स्टेट का परमिशन नहीं होगा। लेकिन क्या हिंदुस्तान में ऐसा है? नहीं। हम लोग आज़ाद हैं, और आज़ाद इसलिए हैं
कि हमारे बलिदानों ने आहुतियां दी है, और हमारे बलिदानों ने, हमारे शहीदों ने ऐसे बलिदान दिए हैं कि जो हमेशा याद रखे जाएंगे। तो आज उसी के सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पे गैदर हुए थे और तिरंगा यात्रा को शुरू किया था। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वाइस चांसलर साहब का, हमारे डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी जो एनसीसी कोऑर्डिनेटर भी हैं, सारे एनसीसी के स्टाफ को वो लेकर आए, अपने कैडेट्स को लेकर आए। DS डैलू साहिबा जो कई दिनों से मेहनत कर रहे थे, उनके भी शुक्रगुजार हूँ। हमारे जितने NSS वॉलेंटियर्स एंड ऑफिसर्स, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर जितने, उनके मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जितने डीन्स, हेड डायरेक्टर्स और फैकल्टी मेंबर, नॉन टीचिंग स्टाफ हमारे जो यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो, किसी भी पोस्ट पे हो, मैं उनके दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे भी हम लोग इसी तरह से तिरंगा यात्रा मनाते रहेंगे, ताकि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भूले नहीं, हमारे ही जो फ्रीडम फाइटर के जो बलिदान है उनको भुलाया ना जा सके। तो हम लोग टाइम टू टाइम हर साल इसी तरह से हम लोग तिरंगा यात्रा निकालते रहेंगे। और ये तिरंगा यात्रा इसलिए नाम, एक मैं और बताना आप लोग को भूल गया, इसलिए नाम दिया गया है कि इससे एक हम लोग को सबक हासिल होती है कि अपने घरों में अपने बच्चों को भी बताएं, अपने लोगों को बताएं, अपने फैमिली को बताएं कि तिरंगा हमारे लिए कितना जरूरी है हर घर में फहराना, तिरंगा झंडा हमारे लिए कितना कीमती है। ये सब हम लोग को जागरूक करने के लिए अभियान चलाते हैं और टाइम टू टाइम चलाते रहना चाहिए, ताकि हम लोग, हमारे खासतौर पे बच्चे जागरूक रहें और जो हमारे जितने फ्रीडम फाइटर हैं उनको हम याद करते रहें। और जितने प्रिंसिपल स्कूल से आए हुए हैं, हमारे स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब को कि वो आएँ और अपने 2 शब्द हम लोग से शेयर करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मैं इस मौके पे हिंदुस्तान की तारीख को, हिंदुस्तान की सकाफत को सलाम करता हूँ। मुजाहिदे आज़ादी के कार और कोशिश और मेहनत को सलाम करता हूँ। आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए जवानों की शहादत को सलाम करता हूँ। जामिया की रिवायत को, जामिया की सकाफत को, जामिया की तारीख को, जामिया की तहजीब को सलाम करता हूँ। असातिज़े मोहतरम, उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। जामिया के जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, मैं उनकी कारकर्दगी को सलाम करता हूँ। जो हमारे स्टाफ यहाँ पर हैं, मैं उनकी फिदाकारी को, मैं उनकी कुर्बानी को सलाम करता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो हमारे तलबा हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे NCC के कैडेट हैं, जो हमारे NSS के वॉलंटियर्स हैं और हमारे स्कूल के जो बच्चे आए हैं, मैं सबों की लगन को, उनकी मोहब्बत को, उनकी उल्फत को सलाम करता हूँ। और मैं अपने दिल की गहराइयों से आप लोगों का फिर से दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए। और मादरे वतन के लिए मोहब्बत क्या चीज़ होती है, मोहब्बत मादरे वतन के लिए क्या कुछ करा सकती है, आपने अपनी मोहब्बत का, अपनी उल्फत का, अपनी शफ़क़त का, अपने जज्बे का, अपने कुर्बानी का जो सबूत दिया है, मैं उसको सलाम करता हूँ। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व विजयी तिरंगा प्यारा। वंदे मातरम। आवाज नहीं आ रही है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद।